ओके स्टूडेंट, आज हमारा केमिस्ट्री का 7 मई 2020 का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर हमारा ये 13 था। इसका जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले हमने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। पीछे हमने ना काफ़ी ज़्यादा वो पढ़ा है कि जो है ये CO2 और O2 का प्लांट एंड एनिमल की लाइफ में क्या रोल है। तो उसमें बताया है, उसमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में बताया कि जो ऑक्सीजन है वो एनिमल के लिए लाइफ गैस है, कि जो एनिमल है वो इसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, वो इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, उनको रेस्पिरेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के लिए लाइफ गैस है, कि वो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर नहीं रह सकते क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो नाइट्रोजन की पाई जाती है। उसके मुकाबले में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट पाई जाए देखें तो बहुत निग्लिजिबल है, यानी कि बहुत कम पाई जाती है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इसकी इतनी ज़्यादा काबिलियत है हीट एब्जॉर्ब करने की कि उतनी किसी और गैस की नहीं है। यानी ये ट्रिमेंडियस लेवल तक जो है ना वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और अर्थ को हैबिटेबल बनाता है, रहने के काबिल बनाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो हमारे लिए ज़मीन पे रहना मुश्किल हो जाता। दिन के वक्त जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता, हाई होता, और रात के वक्त जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं जो एयर पोल्यूटेंट हम टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने पढ़े हैं एयर पोल्यूटेंट प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ग्लोबल वार्मिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने एज एन एयर पोल्यूटेंट कैसे हिस्सा लिया हुआ है। तो उसमें नेक्स्ट जो हमने एयर पोल्यूटेंट आज पढ़ना है वो है सल्फ़र कंपाउंड, कि सल्फ़र जो है उसके कंपाउंड एयर पोल्यूटेंट के तौर पर कैसे एक्ट करते हैं। जो सल्फ़र कंपाउंड है उनमें मेनली सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड वगैरह के कंपाउंड हैं जो हमारे लिए डेंजरस होते हैं। हवा में इनकी कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में इनका लेवल जो है वो बढ़ जाए तो हमारे लिए डेंजरस है। तो कहते हैं जो सल्फ़र कंपाउंड है सबसे पहले हम उसके सोर्सेज डिस्कस करेंगे कि सल्फ़र कंपाउंड हमारे पास हवा में एटमॉस्फेयर में आते कहाँ से। सबसे पहले कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ये प्लांट जो मर जाते हैं, ठीक है, या एनिमल जो मर जाते हैं, उनका जब बैक्टीरियल डिके होता है, बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको कम्प्लेक्स को सिंपल वन में उनको तोड़ते हैं। तो जब वो डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं तो उन डिकम्पोजिशन में वो जो गैस रिलीज़ करते हैं, गैसेस वगैरह, उनमें से सल्फ़र के कंपाउंड भी वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। ठीक है। सबसे पहला सोर्सेज का क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिकम्पोजिशन होती है बाय बैक्टीरिया, उसमें वो सल्फ़र के कंपाउंड एयर में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। सेकेंड वन हमारा है वॉल्केनिक गैसेस, यानी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो हो रही होती हैं ये आतिशफ़शां की, उसके दौरान भी जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उनमें भी सल्फ़र के कंपाउंड जो हैं वो प्रोड्यूस होकर एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं। उसके अलावा जो थर्ड सोर्स है हमारा फॉरेस्ट फायर, कि अगर जंगलात को आग लग जाती है तो उसमें भी आपको पता है कि सल्फ़र के कंपाउंड पाए जाते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब बर्न होते हैं तो वो एज अ सल्फ़र डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड के तौर पर एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं। उसके अलावा ये तो हमने नेचुरल सोर्सेज डिस्कस किए, ये जो हैं ये हमने नेचुरल सोर्सेज डिस्कस किए हैं कि जिनके ज़रिए से एटमॉस्फेयर में सल्फ़र के कंपाउंड शामिल होते हैं, जैसे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या वॉल्केनिक गैसेज या फॉरेस्ट फायर। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरे सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए से सल्फ़र के कंपाउंड हवा में शामिल होते हैं, वो फॉसल फ्यूल जो हम निकालते हैं, जैसे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हो गए, कोल वगैरह हो गया, जब ये हम बर्न करते हैं, कंबस्टन का प्रोसेस इनसे करते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ये जलाया जाता है इनको किसी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें भी हमारे पे ये जो है कार्बन सल्फ़र के कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं, ये सारे के सारे जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है। वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जो सल्फ़र के कंपाउंड 80% जो हमारी हवा में पाए जाते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड के कंपाउंड या सल्फ़र डाइऑक्साइड 80%, वो जब कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो बर्न की जाती है ना इंडस्ट्रियल लेवल में, ठीक है, तब ये 80% सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं हमारी हवा में। जितने भी सल्फ़र के कंपाउंड है ना उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड की अगर 80% निकालनी तो वो इनसे प्रोड्यूस होती है जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोल वगैरह बर्न करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक है। तो उसका ये चार्ट सा उन्होंने बनाया हुआ आपकी बुक में भी कि फॉसल फ्यूल जो है ना उनमें सल्फ़र के कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है।
ये सल्फ़र कंपाउंड हम बर्न करते हैं ताकि हमें इससे एनर्जी मिले। जब वो एनर्जी मिलती है तो वो उसके दौरान वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं बर्निंग के दौरान, तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में शामिल हो जाते की तरह प्रोड्यूस होते हैं। जब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड एयर में जाते हैं तो एज ए एयर पोल्यूटेंट एक्ट करते हैं। ये एयर पोल्यूटेंट हवा में जब शामिल होंगे तो अगर पानी है या बारिश हो रही है तो उसके पानी के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एसिड रेन, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। ये जो चार्ट मैंने आपको बनाया है आपकी बुक में इस तरीके से है कि फॉसल फ्यूल में सल्फ़र पाई जाती है, जब वो बर्न होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन के दौरान वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर ये हवा में शामिल होकर एयर पोल्यूटेंट के तौर पर एक्ट करते हैं, और जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, बारिश के पानी या और पानी के साथ, तो ये एसिड रेन बनाते हैं और ज़मीन पर आते हैं। नेक्स्ट हमने इसके पढ़ने हैं इफ़ेक्ट्स में उन्होंने कहा जो सल्फ़र है ये एक कलरलेस गैस है और इसकी जो स्मेल है वो बहुत इरिटेटिंग होती है, मीन्स कि आपको इरिटेशन होगी इसकी स्मेल से, ठीक है। अगर ये आप सूंघते हैं तो इससे आपको सफोकेशन होगी, आपका जो रेस्पिरेटरी सांस लेने का मतलब वो आपको थोड़ा सफोकेटेड फील होगा, दुश्वारी होगी आपको सांस लेने में, और ये अस्थमा के जो लोग हैं जिनको दमे की बीमारी है उनके लिए ये बहुत ही डेंजरस होता है। दूसरा, जब ये सल्फ़र कंपाउंड पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, बारिश के पानी के साथ, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और ये सल्फ्यूरिक एसिड नीचे जब आता है तो ये बारिश के एज अ तेज़ाबी बारिश या एसिड रेन के तौर पर नीचे आता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आपने बताया हुआ है कि ये जो ताजमहल है इसकी चमक दमक जो है वो क्यों दिन ब दिन ख़राब हो रही है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जितना भी इंडस्ट्रियल लेवल है ना, वो यही कंपाउंड वगैरह, एसिटिक कंपाउंड, सल्फ़र के हो गए, नाइट्रोजन के हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड के हो गए, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, बारिश होती है तो वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नीचे आते हैं, तो वो एसिड रेन के तौर पर आते हैं। वो एसिड रेन जब ताजमहल के ऊपर पड़ती है तो उसकी जो खूबसूरती है ना वो ख़त्म हो रही है, उसकी चमक दमक जो है वो सारी ख़त्म हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन बेटा हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो भी एज एन हमारे क्या है, एयर पोल्यूटेंट के तौर पर ही एक्ट करते हैं। एयर पोल्यूटेंट में उन्होंने कहा जो मेनली जो हमारे पास सबसे पहला इसका कंपाउंड है दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो सबसे पहले इसका डिस्कस करेंगे हम एज एन एयर पोल्यूटेंट। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये जब हवा में बिजली चमकती है ना, तो हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो क्या करती है, जो हवा में मौजूद बिजली के चमकने की वजह से हवा में ये प्रोड्यूस होती है। दूसरे नंबर पे जो इसका सोर्स है वही कि कंबस्टन होगी फॉसल फ्यूल की, ठीक है, जो इंटरनल कंबस्टन इंजन वगैरह चलाए जाते हैं थर्मल पावर स्टेशन में, ठीक है, ये बिजली की प्रोडक्शन में उसमें जो फ्यूल वगैरह चलाया जाता है, ये जो फ्यूल वगैरह जो जलाया जाता है उसमें जब कोल वगैरह बर्न होती है इनके ईंधन वगैरह चलाने के लिए, सॉरी क्या है, इंजन वगैरह चलाने के लिए, तो उसमें जो है ना ये क्या करते हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे होगा वो कंबस्टन हो रही है, सॉरी कोल बर्न हो रही है, तो ये क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये इतनी रिएक्टिव नहीं होती है, सॉरी इतनी स्टेबल नहीं होती है, तो ये फटाफट जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ मिला के रिएक्शन करके जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर ये हवा में एज एन एयर पोल्यूटेंट शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें अब उन्होंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। नॉर्मली जो है नाइट्रोजन वो अनरिएक्टिव होती है, ठीक है, हवा में मौजूद है उसका इतना रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए या लाइटनिंग वगैरह हो रही है तो यही नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ना वो प्रोड्यूस करती है। ये हवा में जब शामिल होते हैं तो एज एन एयर पोल्यूटेंट शामिल होते हैं, ठीक है, और जब ये हवा में उसे बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ज़मीन पे एसिड रेन के तौर पर नीचे आते हैं,
जैसे ये फ्लो चार्ट मैंने आपको बेटा पढ़ाया है। नाइट्रोजन अनरिएक्टिव होती है, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, हवा में जाते हैं एज एन एयर पोल्यूटेंट, और जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड रेन के तौर पर नीचे आते हैं। ठीक है, अब इफेक्ट्स में वो बता रहे हैं कि नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड हमारे पास आते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड वगैरह। तो इनको हम जनरली जो है ना वो NOx से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ X का मतलब है कि ऑक्सीजन की यहाँ पे कोई भी मिकदार हो सकती है। ठीक है, इट मे बी 1 और 2, कोई भी मिकदार हो सकती है। ठीक है, अब वो ये ऑटोमोबाइल से प्रोड्यूस होते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड, उसके एग्जॉस्ट से बाहर निकलते हैं, या थर्मल पावर स्टेशन में जब कंबस्टन हो रही होती है तो उसकी चिमनी से ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसका सेकंड इफेक्ट है कि ये ब्रीदिंग पैसेज वे जो है हमारा सांस लेने का जो रास्ता है उसको इरिटेट करते हैं। ठीक है, उसमें हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने थर्ड इन्होंने लिया हुआ है कि ये फिर वही पानी के साथ जब रिएक्ट करते हैं ये कंपाउंड तो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एसिड रेन बन के नीचे आता है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने पढ़ना है रोल ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल द पोल्यूशन, कि गवर्नमेंट को पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं कि एयर पोल्यूशन आजकल सबसे कॉमन हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है ना हर बंदे के पास जो है ये गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और इसके नताइज ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंजरस गैसेस जो है ना वो हवा में शामिल हो रही हैं। तो उस कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों प्लान जो है ना वो करने चाहिए, ताकि हमारा जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है उसको कंजर्व किया जा सके। सबसे पहले उन्होंने कहा, जो पहला पॉइंट है उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि जो क्वालिटी ऑफ फ्यूल है उसको चेक करना चाहिए कि किस क्वालिटी का फ्यूल जो है ना हम ना गवर्नमेंट जो है ना वो आवाम को, पब्लिक को प्रोवाइड कर रही है, कि उसमें कौन कौन से एजेंट है। सबसे पहले उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट जो है ना वो यूज़ करने चाहिए फ्यूल में। ठीक है, या उसके अलावा उनको जो गाड़ियां हैं उनके इंजन भी चेक करने चाहिए कि उनमें जो इंजन फिट किया गया है क्या वो फ्यूल जो है वो सारे का सारा कंबस्ट करता है, या कोई ऐसे इंजन भी हैं इनसफिशेंट कंबस्टन करते हैं, यानी कि उनकी वो पूरी तरीके से कंपाउंड जलता भी नहीं और डायरेक्ट वो एयर में चला जाता है। ठीक है, तो वो भी उनको चेक करने चाहिए कि ये जो एग्जॉस्ट हैं ये हमारे क्या अनबर्न्ड फ्यूल को तो नहीं बाहर निकाल रहे एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली, क्या वो तो नहीं जा रहे। ठीक है, सेकेंड वन पे उन्होंने कहा कि उनको चाहिए कि जो फॉसिल फ्यूल आपको दे रहे हैं यूज़ करने के लिए उसमें इम्प्योरिटीज़ को या कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स को ना यूज़ किया जाए। ठीक है, उनको क्या किया जाए, इसके अलावा अगर वो ऐसा फ्यूल है तो उसकी जगह उसको अल्टरनेट यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा सिंपल जो फ्यूल है जो कि इजीली बर्न हो जाता है उसको यूज़ करना चाहिए, जैसे मीथानल हो गया, इथानल हो गया, बायोडीज़ल वगैरह हो गई। ठीक है, ऐसे फ्यूल करने चाहिए जो कि बहुत इजीली बर्न हो जाए और उनमें से जो गैसेस हैं वो लेस पोल्यूटिंग हो, यानी लेस हार्मफुल हो, जो कि जाए अगर हवा में जा रही हैं तो वो इतनी ज़्यादा हमारे लिए डिज़ास्टर ना क्रिएट करें। ठीक है, उसमें सिंपल मालिक्यूल को रखना चाहिए। ठीक है, और उनकी प्रोड्यूसिंग जो है उसके अलावा उनके फ्यूल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस ना करें। थर्ड वन पे उन्होंने कहा कि उनको ऐसा फ्यूल देना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ना प्रोड्यूस करता हो, क्योंकि अगर ऐसा फ्यूल दिया जाए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करता हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा जो है वो बहुत बढ़ जाएगा और हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा इसको बल्कि उन्हें चाहिए रिप्लेस करने चाहिए बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल में करना चाहिए, ताकि वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के कंसनट्रेशन से अवॉइड कर सकें। ठीक है, फोर्थ वन पे उन्होंने कहा कि उनको अपनी ट्रांसपोर्ट को इतना एफिशिएंट बनाना चाहिए कि लोगों को बड़े बड़े शहरों में लोगों को इजीली जो ट्रांसपोर्ट है वो अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि वो अपनी जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से अवॉइड करें। ठीक है, कि वो थोड़ी सी दूर जाने के लिए या ज़्यादा दूर जाने के लिए अपनी गाड़ियों की बजाय जो है ना वो ये जो गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसमें ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं बेटा ये बी शॉर्ट हैं, बोर्ड शॉर्ट हैं ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। एनी 2 पूछे जाते हैं तो आपने ये लाजमी याद करें। ठीक है, यहाँ तक आपका हमारा टॉपिक है। इसमें आप लोगों ने ये जो है इफ़ेक्ट्स इसके ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं एज एन बोर्ड शॉर्ट, और ये जो है इफ़ेक्ट ऑफ SO2 ये आपको
बोर शॉट के तौर पर आते हैं। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना। ठीक है बेटा, थैंक यू।